नमस्कार दोस्तों, ऑर्डिनरी स्टोरीज में मैं ऑडिबल रेखा एक बार फिर हाजिर हूँ। दोस्तों, हम अपने बच्चों को संस्कारों के द्वारा बहुत सी कहानियों में, किस्सों में बहुत ही मज़ेदार तरीके से उन्हें बहुत ज़रूरी बातें सिखाते हैं। ऐसी ही एक ज़रूरी बात मैं आज एक कहानी के माध्यम से लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक है पेटू सेठ और चिंटू। चिंटू नाम का चींटा हमेशा मस्ती में रहता था। जिस धर्मशाला में वह रहता उसमें यात्रियों का आना जाना लगा रहता था। चिंटू को उनसे तरह तरह की चीजें खाने को मिल जाती थी। वह उन्हें खाता और बिल में घुसकर सो जाता था। लेकिन कई दिनों की लगातार बारिश के कारण कुछ दिनों से धर्मशाला में लोग नहीं आ रहे थे, इसलिए चिंटू का पेट भी खाली था। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। एक दिन उसने एक सेठ जी को धर्मशाला की ओर आते हुए देखा। चिंटू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि अब अपनी भूख मिटाकर आराम से सोएगा। सेठ जी धर्मशाला में पड़ी खाट को बिछाकर लेट गए। उन्होंने पोटली अपने पास रख ली। चिंटू ने पोटली का जायजा लिया। उसमें से आती खुशबू ने उसकी भूख को और बढ़ा दिया। वह सेठ जी के पैरों पर जा बैठा, यह सोचते हुए कि जो नीचे गिरेगा उसे वह झटपट चट कर जाएगा। लेकिन सेठ जी पेटू तो थे ही, लेकिन उन्हें खाने का सलीका भी बहुत अच्छी तरीके से आता था। उन्होंने एक भी दाना नीचे नहीं गिरने दिया। खा पीकर वह खाट पर लेटे और सो गए। इधर भूख के मारे चिंटू की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक तो सेठ जी के खर्राटे, दूसरे पेट को सिकोड़ती भूख। चिंटू को रात भर नींद नहीं आई। चिंटू को उम्मीद थी कि रात को ना सही, सुबह जलपान के समय शायद सेठ जी उसके लिए कुछ नीचे गिरा दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेठ जी ने जमकर खाया पिया और जो बचा उसे अपने आगे के लिए संभाल कर बांध कर रख लिया। भूख का क्या, वह तो रास्ते में कहीं भी सता सकती है, इसलिए सेठ ने अपनी पोटली अपने साथ संभाली और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। इधर चिंटू के हाल इतने बुरे थे कि उसे पता ही नहीं चला कि कब भूख के मारे वह अपने होश खो बैठा। आंखें खुली तो देखा कि धर्मशाला में रहने वाले उसके दूसरे चींटे साथियों ने उसे घेरा हुआ था। उसने नजरें घुमाई तो आसपास खाने पीने को बहुत सा सामान रखा था। उसे किसी ने आवाज लगाई, उठो, पहले कुछ खा लो फिर बात करेंगे। चिंटू ने पेट भरकर खाना खाया, लेकिन वह सोच रहा था, इतना खाना इनके पास कहाँ से आया? ये भी तो मेरी तरह इसी धर्मशाला में रहते हैं। उसने जब यह बात मोनू चींटे से पूछी तो मोनू चींटे ने जवाब दिया, खा पी कर मौज करना, भविष्य के बारे में न सोचना समझदारी नहीं है। हम भी खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, लेकिन साथ ही बरसात के मौसम के लिए इकट्ठा भी करके रख लेते हैं। तुम्हें भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। वर्तमान का आनंद लो और भविष्य का निर्माण करो, इसी में समझदारी है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम हमारे बच्चों को भविष्य के लिए संचित करने की नीति जो होती है उसके बारे में बता सकते हैं। उन्हें यह समझा सकते हैं कि आज जो है सो है, लेकिन हमें अपने भविष्य के बारे में भी जोड़कर रखना होगा, फिर वो चाहे धन हो, रिश्ते हों या फिर भोजन। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी के साथ जल्द ही आऊँगी। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुक्रिया।